नमस्कार, न्यूज फॉर एशिया में आप सभी को स्वागत है। आज से श्राद्ध पक्ष होगा आराम। 16 दिन तक भूलकर भी ना करें ये काम। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है कि देव पूजा से पहले जातक को अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। पितरों के प्रसन्न होने पर देवता भी प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में जीवित रहते हुए घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और मृत्यु प्रांत श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसके पीछे ये मान्यता भी है कि यदि विधि अनुसार पितरों का तर्पण न किया जाए तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती और उनकी आत्मा मृत्यु लोक में भटकती रहती है। पितृपक्ष को मानने का ज्योतिषी का कारण भी है। ज्योतिषी शास्त्र में पितृदोष काफी अहम माना जाता है। जब जातक सफलता के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर भी सफलता से वंचित हो, संतान उत्पत्ति में परेशानी आ रही हो, धन हानि हो रही हो, तो ज्योतिषी शास्त्र पितृदोष से पीड़ित होने की प्रबल संभावनाएं होती है। इसीलिए पितृदोष मुक्ति के लिए भी पितरों की शांति आवश्यक मानी जाती है। शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई वाहन या नया सामान ना खरीदे। इसके अलावा मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। श्राद्ध कर्म के दौरान आप जनेऊ पहनते हैं तो पिंडदान के दौरान उसे बाएं की जगह दाएं कंधे पर रखें। श्राद्ध कर्म कांड करने वाले व्यक्ति को आपने नाखून नहीं काटना चाहिए। इसके अलावा उसे दाढ़ी या बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। तंबाकू, धूम्रपान, सिगरेट या शराब का सेवन ना करें। इस तरह के बुरे व्यवहार में लिप्त ना हो। ये श्राद्ध कर्म करने के फलदायक परिणाम को बाधित करता है। यदि संभव हो तो सभी 16 दिनों के लिए घर में चप्पल ना पहने। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के पखवाड़े में पितृ किसी भी रूप में आपके घर में आते हैं। इसीलिए इस पखवाड़े में किसी भी पशु या इंसान का अनादर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि आपके दरवाजे पर आने वाले किसी भी प्राणी को भोजन दिया जाना चाहिए और आदर सत्कार करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में कुछ चीजों को खाना मना है, जैसे चना, दाल, जीरा, काला नमक, लौकी और खीरा, सरसों का साग आदि नहीं खाना चाहिए। अनुष्ठान के आदि लोहे के बर्तन का उपयोग ना करें। इसके बजाय अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए सोने, चांदी, तांबे या पित्तल के बर्तन का उपयोग करें। यदि किसी विशेष संस्था पर श्राद्ध कर्म किया जाता है तो ये विशेष फल देता है। कहा जाता है कि गया, प्रयाग, बद्रीनाथ में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। जो किसी भी कारण से इन पवित्र तीर्थों पर श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते हैं, वे अपने घर के आंगन में किसी भी पवित्र स्थान पर तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म के लिए काले तिल का उपयोग करना चाहिए। पिंडदान करते वक्त तुलसी जरूर रखें। श्राद्ध कर्म शाम, रात, सुबह या अंधेरे के दौरान नहीं किया जाना चाहिए। पितृपक्ष में गायों, कुत्तों, चिड़ियों और ब्राह्मणों को यथासंभव भोजन करना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान से श्राद्ध पूजा कर जातक पितृ ऋण से मुक्ति पा लेता है। वह श्राद्ध पक्ष में किए गए उनके श्राद्ध से पितर प्रसन्न होते हैं। वो आपके घर परिवार जीवन में सुख समृद्धि होने का आशीर्वाद देता है। धन्यवाद।